पता कहाँ पंजाबी बाग से आ गए स्कूटी में। Good morning, everyone. Let's wait for some few more minutes. आप लोगों को आवाज आ रही है ना मेरी? Someone please acknowledge that I'm audible.
I hope you are able to hear me. Someone please acknowledge. आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी? Good morning, Sandeep. Yes, sir. Okay. So let's start this class, and let me quickly share the screen. So in the last class, we were studying about product life cycle. This is very important topic, I will say. In the last class हमने पढ़ा था कि इसके 4 stages होते हैं, है ना? The first one is introduction, then growth, then maturity, then decline. And I hope it was Diwali. आप लोगों ने शायद पढ़ा हो कुछ. जैसा मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था. Let's move on to the strategies जो हमारा पेंडिंग था इस टॉपिक पे. फिर भी मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे एक बता देता हूँ जो लास्ट क्लास में नहीं थे हमारे. तो बेसिकली कोई भी प्रोडक्ट होता है उसका एक लाइफ साइकिल होता है. लाइफ साइकिल इन द सेंस, मान लीजिए कोई फोन है या कोई गाड़ी है. वो प्रोडक्ट मार्केट में जो आया है उसका एक पर्टिकुलर टाइम स्पैन है कि उस टाइम स्पैन के बाद उस प्रोडक्ट एकदम ऑब्सोलीट हो जाएगा. ठीक है, वही चीज ये प्रोडक्ट लाइफ साइकिल शो करता है. इफ यू सी दिस टर्म, दिस टर्म प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, एक प्रोडक्ट की क्या लाइफ है और उसकी क्या साइकिल है, दिस डिफाइंस दिस प्रोडक्ट लाइफ साइकिल डिफाइंस दिस थिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज एन इंट्रोडक्शन. जब कोई प्रोडक्ट हमारा इंट्रोड्यूस होता है मार्केट में, we can take example of this iPhone thing. ठीक है, वो जब iPhone फर्स्ट वाला जो आया था तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो एक तरह से उसकी मार्केटिंग बहुत ज्यादा करी थी स्टीव जॉब्स ने, है ना, एप्पल का जो वो थे को फाउंडर. सो he did extensive marketing of it. Let's see, this is the product. तब उस टाइम पे हमारे फीचर फोन हुआ करते थे. फीचर फोन इन द सेंस हमारे जो नॉर्मल फोन्स होते हैं विदाउट टच स्क्रीन वाले. सो ही हैज प्रेडिक्टेड, और यू कैन से he has shared the vision that हमारा जो फ्यूचर होगा वो स्मार्टफोन का होगा, टच स्क्रीन का होगा. So it was introduced in the market and eventually it has taken the growth. यहाँ पे जैसे आप ग्रोथ देख सकते हैं, यहाँ पे सेल्स और प्रॉफिट का एक तरह से यहाँ पे डिपिक्शन किया गया. ऑफ कोर्स सेल्स हमारी ज्यादा होगी एंड मार्जिन यहाँ पे जो बीच का गैप है, दिस इज द मार्जिन यू कैन से. So what I'm trying to say here is कि whenever when a product is launched in the market, first of all it is introduced and then it take the growth stage. उसकी बिक्री एक तरह से बढ़ना शुरू हो जाती है and then it comes this maturity stage जहाँ पे वो अपना पीक सेल्स पे होता है. ठीक है, और एक टाइम के बाद ये चीज डिक्लाइन करना शुरू कर जाती है जिससे प्रोडक्ट होगा. यहाँ पे हम एक चीज नोटिस कर सकते हैं. यहाँ पे मैं आपको आईफोन का एग्जांपल दे रहा हूँ. यहाँ पे यू माइट थिंक दिस थिंग दैट आईफोन तभी भी चल रहा है ना, तो इसका सेल्स तो डाउन नहीं हुआ. बट आई एम स्पेसिफिकली अबाउट दैट स्पेसिफिक प्रोडक्ट. जैसे आईफोन 4S हो गया, 4S अभी नहीं बिकता. ठीक है, so don't get confused about regarding this कि यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं किसी एक प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं. यहाँ पे उन लोगों ने बेसिकली क्या किया है, एक तरह से प्रोडक्ट जो है उसको मॉडिफाई कर दिया है, मॉडिफाई करके प्रोडक्ट एक्सटेंड कर दिया है, मतलब अलग अलग सीरीज निकाल के. ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन टू द टुडेज टॉपिक, दैट इज what are the strategies for these 4 stages. ठीक है, ये चीज भी आप एक बार देख लो, यहाँ पे आप लोग समझ पाएंगे. So basically we can see this introduction, growth, maturity and decline. ठीक है, हम यहाँ पे जब सेल्स की बात करते हैं in the initial stage, introduction stage, इसको मैं नीचे कर देता हूँ. हाँ, तो अगर हम यहाँ पे देखें जो हमारा प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का फर्स्ट स्टेज है, यहाँ पे हमारी सेल्स लो होती है and it rapidly increases.
इन द ग्रोथ स्टेज। यहाँ पे वी कैन टेक एग्जांपल ऑफ टेस्ला। टेस्ला जो हमारी सेल्फ ड्राइविंग का कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बताया था, दैट इज इन द इंट्रोडक्शन स्टेज। ठीक है, वहाँ पे देयर इज ए ample amount of time and investment and marketing is required to make this thing feasible for the market। ठीक है, तो वहाँ पे सेल्फ ड्राइविंग कार का कॉन्सेप्ट आप लोगों ने अगर देखा हो, बहुत ही चुनिंदा गाड़ियों में है, मतलब वो भी इतना मेच्योर नहीं है। अगर हम टेस्ला की बात करें, अभी एक महिंद्रा की गाड़ी लॉन्च हुई है, उसमें भी ये थोड़ा फीचर है सेल्फ ड्राइविंग वाला। ऑलराइट, so we can say that it is having a low sales figure। and if I talk about this growth stage, यहाँ पे टेस्ला का हम सेल्फ ड्राइविंग ना लेके इलेक्ट्रिक कार का कॉन्सेप्ट ले सकते हैं, जो एक तरह से बढ़ रहा है इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में। यू कैन सी द फ्यूल प्राइसेस। सो मार्केट इज ट्राइंग टू गेट दिस अपॉर्चुनिटी, यू कैन से, और यू कैन से एक तरह से मार्केट शिफ्ट कर रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में। ठीक है, मेच्योरिटी की अगर हम बात करें, मेच्योरिटी में हमारा वी कैन टेक एग्जांपल ऑफ दिस, जो ये मारुति की कार्स हैं, स्विफ्ट वगैरह है ना, स्विफ्ट बलिनो हो गए, ये ऑलरेडी अपने पीक पे हैं। if you see the sales figure of them, they are they're making a good number of sales। ठीक है, एंड इफ आई टॉक अबाउट दिस डिक्लाइन स्टेज, डिक्लाइन में हम एक तरह से एक जो उसकी टेक्नोलॉजी होती है वो एकदम ऑब्सोलीट होना शुरू हो जाती है। वी कैन टेक एग्जांपल ऑफ डीजल कार्स, क्योंकि डीजल और पेट्रोल में इतना अंतर रहा नहीं, अब पीपल वोंट बी प्रेफरिंग दिस डीजल व्हीकल, क्योंकि डीजल का जो व्हीकल आता है वो ऑलरेडी अराउंड एक 1.5 लाख रुपए महंगा आता है पेट्रोल से, एंड उसकी सर्विस भी ज्यादा महंगी होती है। ठीक है, दीज आर ऑल द फैक्टर्स सेल्स पे कैसे इम्पैक्ट करता है अलग अलग स्टेजेस पे। ठीक है, तो यहाँ पे कॉस्ट की अगर हम बात करें, हाई कॉस्ट, यहाँ पे हम जब इनिशियली प्रोडक्ट लॉन्च होता है उसको टेक्निकली हम मतलब नॉर्मली हाई कॉस्ट पे इंट्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, टू क्योंकि उन्होंने जो मार्केट इंट्रोड्यूस किया उसमें पैसा लगा है, उन्होंने एक्सटेंसिव R&D करी है, प्रोडक्शन किया उस चीज का। ठीक है, so this is all about the high cost which is incurred in the introduction stage। and eventually जब ये growth stage पे आता है, उनका उसका मास प्रोडक्शन होना शुरू हो जाता है, तो उसका कॉस्ट थोड़ा लो होता है कंपैरेटिवली। क्योंकि आप चीज, अगर आप कोई चीज हिंदी में कहते हैं ना थोक थोक में लेना, तो उस वही वाला हमारा हिसाब यहाँ पे बनता है कि उसका कॉस्ट रिलेटिवली थोड़ा कम हो जाता है, और यहाँ पे रिलेटिवली और कम हो जाता है। बट एट द लास्ट स्टेज यहाँ पे क्योंकि वो बुकी बिक ही नहीं रहा, फिर डिस्काउंट में लोग बेच के अपना एक तरह से खत्म करते हैं पूरा प्रॉफिट। ठीक है, अपना जो भी सेल्स उसका बचता है, स्टॉक बचता है, वेयर हाउस में बचता है। एंड इफ आई टॉक अबाउट दिस प्रॉफिट स्टार्टिंग में हमारा नेगेटिव होता है। इट इज नॉट रिक्वायर्ड कि हमारा स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में हमारा प्रॉफिट निकले, क्योंकि हमने काफी ज्यादा कॉस्ट इनपुट करा होता है। ठीक है, तो इस ग्रोथ स्टेज में वो थोड़ा हमारा प्रॉफिट बढ़ता है, एंड मैच्योरिटी में सबसे ज्यादा बढ़ता है। ठीक है, यहाँ पे हम और एक चीज दे सकते हैं कस्टमर्स पर्सपेक्टिव से, जो हमारे कंज्यूमर्स होते हैं जो इंट्रोडक्शन स्टेज पे ले लेते हैं, उसका हम एक तरह से इनोवेटर्स के पर्सपेक्टिव में हम इनोवेटर के तरह हम ले सकते हैं। ठीक है, ये हमारा एक तरह से टर्म्स हैं, कैसे हम जो कस्टमर बेस होता है वो कैसे अडॉप्ट करता है मार्केट को, प्रोडक्ट को। जो फर्स्ट वाले इंट्रोडक्शन में ही लोग ले लेते हैं उनको इनोवेटर्स कहते हैं। ठीक है, और इफ आई टॉक अबाउट द पीपल हु हैव परचेज दिस प्रोडक्ट at the growth stage, that are the early adopters। ठीक है, and if I talk about the people who has uh, purchased the product only after evaluating that this product has been in the market for quite a while, मतलब एक तरह से वो श्योर करते हैं कि हाँ हमारा ये जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में अपना पकड़ बना चुका है, तभी हम लेंगे। जो हम रिव्यूज देख के लेते हैं ना चीजें, उसको हम इस फेज में ले सकते हैं, क्योंकि हम पूरा इवेल्युएट करके लेते हैं। और लेगर्ड्स बेसिकली जो जो लोग एक तरह से आखिर में लेते हैं जब इट इज अबाउट टू डिक्लाइन। ठीक है, यहाँ पे कंपटीशन की बात करें, स्टार्टिंग में हमारा इंट्रोडक्शन में बहुत कम कंपटीशन होता है, एंड इवेंचुअली ये कंपटीशन का लेवल हमारा बढ़ता रहता है। बट
ग्रोथ स्टेज के बाद सॉरी मैच्योरिटी स्टेज के बाद ये घटना शुरू हो जाता है। ठीक है, सो यहाँ पे हम एक तरह से स्ट्रेटेजीज पढ़ते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन जो हमारा स्टेज होता है उसकी स्ट्रेटेजीज पढ़ते हैं। ठीक है, कोई भी हमारा प्रोडक्ट है उसको मार्केट में लॉन्च करना है हमें, तो हमारी मेजरली दो दो हमारी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज हैं। Hold on. So first one is skimming and penetration. ठीक है, ये चीज एक होल्ड ऑन। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे दो सेग्रीगेशन और कर रखे हैं यहाँ पे, रैपिड स्किमिंग और स्लो स्किमिंग। तो बेसिकली हमें ये मैं आपको रैपिड और स्किमिंग, स्लो और रैपिड का कॉन्सेप्ट बाद में बताता हूँ। स्किमिंग का बेसिकली मीनिंग ये होता है कि जब भी कोई कंपनी अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करती है उसका प्राइस बहुत हाई रखती है। हाई क्यों रखती है? क्योंकि उन्होंने वो काफी ज्यादा पैसा लगाया प्रोडक्शन में। ठीक है, मतलब यू कैन टेक एग्जांपल ऑफ दिस आईफोन। जब इन्होंने अपना फोन लॉन्च किया था, इन्होंने मार्केट में ये इन्होंने एक तरह से दर्शाया है, हिंदी में अगर मैं बोलूँ, कि हमारा प्रोडक्ट काफी ज्यादा क्वालिटी वाला है, इट इज नॉट मतलब नॉट लाइक अदर्स, है ना। तो उन लोगों ने काफी ज्यादा हद ज्यादा प्राइस करके लॉन्च कर दिया उन लोगों ने, विद जस्टिफिकेशन दैट हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी बाकी से अच्छी है। यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे उन लोगों का इंटेंशन एक तरह से जो उन्होंने कॉस्ट लगाया है उसको फटाफट रिकवर करना है, क्योंकि कोई भी बिजनेस होता है उसका हम कॉस्ट फटाफट रिकवर करना चाहते हैं, है ना। तो स्कीमिंग में बेसिकली हम जो हमारा प्रोडक्ट प्राइस है उसको काफी ज्यादा हाई रखते हैं। ठीक है, एंड एक तरह से उसकी क्वालिटी को जस्टिफाई करके हम बोलते हैं कि हाँ ये प्रोडक्ट हमारा काफी ज्यादा अच्छा है। ठीक है, होल्ड ऑन फॉर अ सेकंड प्लीज। आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी? वैसे someone please acknowledge. यस सर। हमारी आवाज आप Okay, so I was talking about this skimming and penetration. Skimming से basically अगर मैं बोलूँ, it is the introduction of the product in the market with a arbitrary high price. ठीक है, this strategy is for short term, you can say short term maximum profitability, you can say। इसका क्योंकि एजेंडा यही है कि हमारा नहीं, ये रैपिड का ही है। रैपिड में हम शॉर्ट टर्म देखते हैं, शॉर्ट टर्म इसमें मत देखो अभी, रैपिड और इसमें कंफ्यूज हो जाओगे। चलो इसका मैं बाद में बताऊंगा आपको। हमारा अभी समझने का पर्सपेक्टिव ये है कि स्कीमिंग में हमारा जो प्राइसिंग स्ट्रेटेजी है वो बहुत ज्यादा होता है, ताकि हम फटाफट अपना कॉस्ट रिकवर कर सके। ठीक है, द अदर वन इज पेनिट्रेशन। पेनिट्रेशन में हम क्या करते हैं, हमारा प्रोडक्ट का जो हमारा प्राइस होता है उसको हम लो सेट करते हैं, सो दैट हम अपना जो मार्केट शेयर है उसको बढ़ा सके। इसका कोई एग्जांपल देना चाहेगा मुझे, अगर आपको कुछ समझ में आ रहा हो तो? इसका कोई एग्जांपल कोई दे सकता है? जिस कंपनी ने अपना प्रोडक्ट लॉन्च किया है मार्केट में, बहुत ही कम प्राइस में लॉन्च किया है, जस्ट टू गेट द मैक्सिमम मार्केट शेयर। एनीवन? जियो। यस यस, करेक्ट। आपका आपका नाम क्या था? मैं मिस कर गया। सुनिधि। अच्छा अच्छा, सुनिधि, सॉरी। सो जियो में हम ये चीज देख सकते हैं कि इन्होंने स्टार्टिंग में फ्री में सिम बांटे थे, लोगों ने लाइन लगा के मतलब मैं भी गया था लाइन लगाने बेसिकली। तो मैं यहाँ पे ये कहना चाह रहा हूँ, उनका पर्सपेक्टिव ये था कि हम भले ही फ्री दें एक तरह से, लेकिन हमारा मार्केट शेयर कैप्चर हो जाए। ठीक है, तो इसका जो हमारा एजेंडा होता है एक तरह से पेनिट्रेशन मार्केटिंग का, इसका एजेंडा यही होता है कि हम एक तरह से लो कॉस्ट देते हैं, लो कॉस्ट रखते हैं उस चीज का, just because to have our maximum market share। ठीक है, and eventually you have witnessed this thing that एयरटेल और जो दूसरे प्लेयर्स हैं, वोडाफोन, आइडिया, जो भी है,
तो मर्ज हो गए दोनों। सो ये इन दोनों ने पीयर प्रेशर में आके इन्होंने अपना प्राइसेस कम कर दिए, क्योंकि ऑफ कोर्स आपको अगर कोई चीज दूसरा कम में दे रहा है तो यू वोंट बी एबल टू सस्टेन। बाकी जो टेलीकॉम कंपनीज थी, ऑपरेटर्स थे, वो एक तरह से आउट ऑफ द मार्केट हो गए, यू कैन सी, राइट। सो यहाँ पे बात करते हैं हम, ये थोड़ा डिटेल में है, रैपिड एंड स्लो। रैपिड एंड स्लो में बेसिकली हमारा ये मीनिंग है, रैपिड वाले कॉन्टेक्स्ट में दोनों कॉन्टेक्स्ट में, मतलब पेनिट्रेशन और स्किमिंग में दोनों में रैपिड और स्लो है। रैपिड जब भी होता है तब उसमें हमारी जो मार्केटिंग एफर्ट्स हैं वो बढ़ जाती हैं, मतलब मार्केटिंग में हम एक तरह से ज्यादा पैसा लगाते हैं, एग्रेसिवली हम मार्केटिंग करते हैं इन अदर वे, ठीक है। एंड इफ आई टॉक अबाउट दिस स्लो स्किमिंग, यहाँ पे हम इतने ज्यादा प्रमोशन पे एग्रेसिव नहीं होते हैं, बट द प्राइस इज हाई। ऐसा नहीं है कि प्राइस उसका कम है, लेकिन उसकी मार्केटिंग पे ही पूरा ये स्लो और रैपिड का कॉन्सेप्ट हमारा इम्प्लाई करता है। सेम इम्प्लाइज विद दिस, कहाँ गया वो, एक मिनट, ये पेनिट्रेशन, पेनिट्रेशन में भी यहाँ पे जब हम देखेंगे रैपिड पेनिट्रेशन, यहाँ पे उसको प्रमोशन काफी ज्यादा इंटेंसिव और यू कैन से एग्रेसिव वे में किया जाता है इफ आई टॉक अबाउट रैपिड पेनिट्रेशन, ठीक है। एंड सेम इम्प्लाइज व्हेन वी टॉक अबाउट दिस स्लो पेनिट्रेशन। So these are the strategies you can say when I'm talking about this PLC, product life cycle, in introduction stage. Next we will be going to the growth stage, ठीक है। अब मार्केट में कोई प्रोडक्ट ने अपनी पकड़ बना ली है, अब ऐसा नहीं है कि वो पकड़ बना के ही रखेगा, we need to say do something to make this thing sustainable in the market. So if I talk about this, if I talk about this, the first one is optimize the production level, ठीक है। एक तरह से ऑप्टिमाइजेशन से अगर आप समझे, इसमें हम वेस्टेज को एकदम लो, एकदम जितना हो सके पॉसिबल कम से कम रखते हैं एक तरह से, ठीक है। हमारे जो रिसोर्सेज होते हैं जो हम यूज करते हैं उसको एकदम इस तरह से एफिशिएंटली यूज करते हैं कि हमारा वेस्टेज एकदम कम हो जाए, ठीक है। We can take example of this Tesla thing here as well, क्योंकि as I said Tesla अपने growth stage पे है। तो इस स्टेज पे अगर कंपनी ने, अगर अपने लोगों ने थोड़ा देखा, पता भी किया हो, जो टेस्ला का जो फीडबैक सिस्टम है, वो लोग जैसे इनका जो कंपनी है, जो उनका यूजर बेस है, वो कॉन्स्टेंटली अपने अपने सजेशंस देते रहते हैं कि हाँ ये चीज नहीं है, ये चीज नहीं, एंड दे प्रोएक्टिवली वर्क ऑन इट एंड ट्राई टू रेक्टिफाई दिस थिंग, जो भी उनका इशू होता है। सो यहाँ पे हम एक तरह से देख सकते हैं कि वो दे आर ऑप्टिमाइजिंग देयर प्रोडक्ट, और यू कैन से इम्प्रूविंग द क्वालिटी। एंड इफ आई टॉक अबाउट द क्वालिटी पर्सपेक्टिव, वी कैन टेक एग्जांपल ऑफ दिस इंटेल प्रोसेसर्स, और इंटेल जो हमारा ब्रांड है, दे आर ऑलवेज फोकस्ड ऑन एफिशिएंसी। जो भी इनके प्रोसेसर्स आ रहे हैं, अभी 11 जनरेशन चल रहा है, मे बी यू आर अवेयर, तो इनका एजेंडा ही यही है कि हम कैसे अपने प्रोसेसर्स को ज्यादा से ज्यादा ऑप्टिमाइज करें, ज्यादा क्वालिटी हम बढ़ाएं, and this is the main reason these people are able to sustain in the market. All right, so these are all the strategies, and the last one is lower the price. यहाँ पे हम देख सकते हैं, we can take an example of this airline industry. जब भी ऑफ सीजन होता है, ठीक है, उसकी उसकी टिकटें जो होती हैं वो सस्ती होती हैं, और एक चीज हम देख सकते हैं, जो एयरलाइन इंडस्ट्री में जो टिकट्स का सिस्टम है वो डायनामिक है। डायनामिक इन द सेंस कि हम अगर पहले बुकिंग करा लेंगे तो हमें सस्ती पड़ती है, और जितना जितना पास होगा उतना एक तरह से महंगी पड़ती है। सो दिस इज द डायनामिक सिस्टम दे हैव। ये पूरा डिमांड टू सप्लाई पे एक तरह से बेस्ड है, इन अदर वे यू कैन से। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज देयर आर बेसिकली 3 स्ट्रेटजीज यू कैन से, ठीक है। फर्स्ट वन इज एक तरह से हम ऑप्टिमाइज कर रहे हैं, द सेकंड वन इज हम उसका क्वालिटी इंप्रूव कर रहे हैं, एंड द अदर वन इज लोअरिंग द प्राइस। क्योंकि हमारा अगर आप तीनों चीजों को देखें, इसमें एजेंडा यही है कि हमारी सेल्स ज्यादा से ज्यादा हो, और ग्रोथ स्टेज में हम यही देखते हैं कि हमारी सेल्स कैसे ज्यादा से ज्यादा हो सकती है, ठीक है। Anyone is having any questions they may ask?
यहाँ पे हम देख सकते हैं प्रोडक्ट एंजॉयज हायर डिग्री ऑफ प्रोस्पेरिटी. सो बेसिकली दिस लाइंस इज ट्राइंग टू से दैट हमारा इंटेंट, हम हमारा इन द सेंस कंपनी का इंटेंट ये है कि हमारी ज्यादा से ज्यादा बिक्री हो, हमारी ग्रोथ और बढ़े. और ग्रोथ के जो भी मैंने आपको स्ट्रेटजीज बताई, एक तरह से इंटेल, टेस्ला और एयरलाइन इंडस्ट्री, यू कैन यूज these examples to explain. ठीक है, I hope you are able to understand. कोई डाउट है किसी को? They may ask. No one is having no doubt. Okay, so यहाँ पे हम एक तरह से देख सकते हैं कि यहाँ पे ब्रांड लॉयल्टी का हमने एक तरह से एग्जांपल दिया है कि कोई भी हम अगर प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, कोई भी अपनी ग्रोथ स्टेज पे है, हर एक कंपनी यही चाहती है कि उनकी जो ब्रांड लॉयल्टी है वो एक तरह से लॉन्ग टर्म बन जाए. जैसे हम एप्पल का एग्जांपल ले सकते हैं, कैसे उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स को इस तरह से ऑप्टिमाइज किया है, क्वालिटी इंप्रूव करी है इवेंचुअली, कि लोग एक तरह से लॉयल हो चुके हैं ब्रांड के प्रति, है ना. यहाँ पे वी कैन आल्सो सी दिस मार्केट शेयर एक तरह से बढ़ाना, ये भी हमारा इंटेंट है, हमारा एक तरह से ग्रोथ स्टेज में. ठीक है, so this is what I have explained already, that कि जो हमारा प्राइस है उसको हम कट करते हैं. ठीक है, टू कॉम्बैट द कंपटीशन. यहाँ पे हम एक चीज देख सकते हैं कि हमारा कंपटीशन बढ़ने लगता है क्योंकि मार्केट में और भी प्लेयर्स होते हैं, है ना. सो द नेक्स्ट वन इज मैच्योरिटी. मैच्योरिटी स्टेज में बेसिकली हम ये चीज देखते हैं कि हमारी सेल्स अब एक तरह से पीक में है और वो स्टार्टिंग मतलब एक तरह से एंडिंग पे हमारी सेल्स डाउन होनी शुरू होती है क्योंकि कंपटीशन काफी ज्यादा बढ़ जाता है. अगर हम मारुति सुजुकी के कार्स का एग्जांपल लें, जैसे स्विफ्ट और बलिनो का मैंने एग्जांपल लिया, अभी आप लोगों ने देखा होगा कि सोनेट वगैरह भी आ गया मार्केट में, है ना. तो इन्होंने काफी ज्यादा कंपटीशन बढ़ा दिया है कार इंडस्ट्री का. तो अभी मारुति को क्या जरूरत है, वो अपने प्रोडक्ट को मॉडिफाई करे, अदरवाइज दे वुड बी आउट ऑफ द मार्केट. ये जो पूरा मार्केट शेयर है जो उन्होंने बनाया है अपना हैचबैक में, अगर हम हैचबैक गाड़ियों में अगर हम बात करें, इसकी स्विफ्ट की बात करें, तो ये चीज इवेंचुअली सोनेट लेके चली जाएगी क्योंकि दे आर प्रोवाइडिंग ए गुड क्वालिटी, बेटर क्वालिटी, right? So there is a need of this product modification, you can say. The other strategy, this is the first strategy I am talking about, and if I talk about the next strategy, that is product market modification. Market modification is basically means कि एक तरह से जो मार्केट है, मार्केट को ही चेंज कर देना. यू कैन टेक एग्जांपल ऑफ दिस एमआई थिंग. जब चाइना में उन लोगों ने देखा कि हमारे प्रोडक्ट तो काफी ज्यादा बिक रहे हैं चाइना में, हम इंडियन मार्केट में चलते हैं और एमआई लॉन्च करते हैं वहां पे, और यू कैन सी दैट उन्होंने एक तरह से मार्केट ही मॉडिफाई कर दिया. दे हैव चेंज देयर मार्केट इन अदर वे. एंड द लास्ट वन इज मार्केटिंग मिक्स मॉडिफिकेशन. यू कैन से जो हमारे मार्केटिंग मिक्स में हमने 4 चीजें पढ़ी थी, आई होप यू एवरीवन रिमेंबर्स दोस ऑफ मार्केटिंग मिक्स के 4 चीजें. सो उसी में चेंज करना, जो हमारे प्रोडक्ट प्लेस प्राइस प्रमोशन थे, किसी या तो हमारा प्राइस चेंज कर दो, या प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन चेंज कर दो, प्लेस चेंज कर दो. ठीक है, ये सारी चीजें मैच्योरिटी में हमें देखनी पड़ती हैं, स्ट्रेटजीज अप्लाई करनी पड़ती हैं टू सस्टेन इन द मार्केट. सो इफ यू सी दिस वर्ड डॉक्यूमेंट, यहाँ पे भी हम यही चीज डिफाइन कर रहे हैं कि मैच्योरिटी में हम ग्रोथ मतलब मैच्योरिटी स्टेज में हमारी ग्रोथ स्टार्टिंग मतलब एंड में हमारी डिक्लाइन होना शुरू हो जाती है. ठीक है, हमारा यहाँ पे पीक सेल्स होता है. वी आर अवेयर ऑफ दिस थिंग दैट मैच्योरिटी में हमारा पीक सेल्स हो रहा है, बट सॉरी, वी हैव टू सस्टेन दैट स्टेट, यू कैन से, क्योंकि अदरवाइज देयर इज ए ह्यूज लेवल ऑफ कंपटीशन इन द मार्केट. ठीक है, यहाँ पे हमारा, जैसे मैंने ये चीज आपको बताई थी, ये जो हमारा टेबुलर फॉर्म में था, यहाँ पर पूरा आप कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं कि व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग, जो हमने ये बताया था मैंने.
ये कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज, होल्ड ऑन, द नेक्स्ट वन इज डिक्लाइन। डिक्लाइन में हम ये चीज देखते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो अपने एंडिंग स्टेज पे है, दिस इज अबाउट टू गेट ऑब्सोलीट, यू कैन से, उसकी बिक्री खत्म होने वाली है। जैसे मैंने आपको डीजल कार्स का बताया है ना, टाटा नैनो का एग्जांपल ले सकते हो। अब कहाँ बिक्री है, डिक्लाइन में है, जो भी स्टॉक है वो फटाफट बेच के भाग रहे हैं, मतलब उसको उस पर पैसा नहीं लगाना इन अदर वे, ठीक है। डिक्लाइन में हमारे सेल्स बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं, खत्म होने को हो जाते हैं एक तरह से, और कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है। कंपटीशन की वजह से ही, कंपटीशन इज वन ऑफ द फैक्टर यू कैन से फॉर दिस डिक्लाइन इन सेल्स। देयर आर अदर फैक्टर्स एज वेल, टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे हम स्ट्रेटेजीज की बात करें तो फर्स्ट वन इज हार्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी, और यू कैन से हार्वेस्टिंग से आप क्या समझते हैं, कोई कोई बताना चाहेगा हार्वेस्टिंग? आपने ये चीज सुना होगा हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग सुना होगा आप लोगों ने शायद से। एनीवन वुड लाइक टू एक्सप्लेन? देखिए, हार्वेस्टिंग में हम बेसिकली जो हमारा बचा कुचा सामान होता है उसको हम बेचने के फिराक में होते हैं, अगर मैं लेमैन में बताऊं, ठीक है। लैंडलाइन का एग्जांपल ले सकते हो, टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट हो चुकी है, किसी को लैंडलाइन नहीं चाहिए, सबको स्मार्टफोन चाहिए, फीचर फोन में नहीं चाहिए, स्मार्टफोन चाहिए सबको। तो अभी कंपनीज का क्या है कि, अब आप लोगों ने शायद से देखा होगा, ये जो ये फाइबर कनेक्शन आते हैं इंटरनेट के, ब्रॉडबैंड के, उसमें अब ये फ्री कॉम्प्लीमेंट्री देने लग गए हैं ये लैंडलाइन कनेक्शन। तो ये लोग ये चाह रहे हैं जो भी बचा कुचा सामान है वो एक तरह से सब एकदम निपटा दिया जाए, अगर हम बोले लेमैन लैंग्वेज में, ठीक है। हार्वेस्ट कर लें, जितना प्रॉफिटेबिलिटी हो सकती है उतना हम हार्वेस्ट कर लें, दिस इज द हार्वेस्टिंग स्ट्रेटजी। द अदर वन इज कॉन्सेंट्रेटेड वन। कॉन्सेंट्रेटेड वन इज कि हम, मान लीजिए कोई एक प्रोडक्ट है, कोई एक कंपनी है, उसने 10 जगह अपने प्रोडक्ट्स खोल रखे हैं, एंड दे आर एबल टू सी दैट ये हमारा प्रोडक्ट उतना प्रॉफिट नहीं बना रहा है। सो व्हाट वी कैन डू, यू कैन से, वो लोग क्या करते हैं, किसी एक फोकस कर लेते हैं, बाकी जगह ध्यान हटा के, बाकी प्रोडक्ट जो जो उनका प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा नहीं दे रहा है उससे ध्यान हटा के जो जो प्रॉफिट दे रहा है उसी पे ध्यान लगाते हैं। तो कॉन्सेंट्रेटेड होती है एक तरह से, कॉन्सेंट्रेशन उसका एक एक उस पे हो जाता है, प्रोडक्ट लाइन पे, ठीक है। यहाँ पे हम एक तरह से एग्जांपल ले सकते हैं, यू कैन टेक एग्जांपल ऑफ रोलेक्स वॉचेस। दे हैव ऑलरेडी कॉन्सेंट्रेटेड ऑन द लग्जरी वॉचेस, वो किसी मतलब एक तरह से जो डेली नॉर्मल वॉचेस पे डील नहीं करते हैं, दे हैव कॉन्सेंट्रेटेड देयर 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 सेल्स एजेंडा, यू कैन से, टू वन वन सेगमेंट ओनली। यहाँ पे मैं सेगमेंट का इस्तेमाल कर रहा हूँ, सेगमेंट हमने पढ़ा था कि उन्होंने एक तरह से सेगमेंटेशन कर दिया मार्केट का, और वो उसी पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं सो दैट दे कैन सस्टेन इन द मार्केट। और यू कैन सी, देख उनका काफी टाइम से चल रहा है ना, मार्केट शेयर, एंड दे आर नॉट गेटिंग ऑब्सोलीट इन अदर वे। एंड द लास्ट वन इज strategic alliance. Strategic alliance basically means, यहाँ पे हम एक तरह से जॉइंट वेंचर, जो मैंने आपको बताया था, आपको शायद से याद हो, कि दो कंपनियां मिलके एक तरह से वो कर लेती हैं, हाथ मिला लेती हैं, और वो अपने प्रोडक्ट को वो करती है, मार्केट में लॉन्च करते हैं। वी कैन टेक एग्जांपल ऑफ स्पॉटिफाई एंड उबर। यहाँ पे आप लोगों ने शायद से देखा होगा, उबर की जो वो आती है कैब सर्विसेज, उसमें उन लोगों ने एक तरह से टाई अप कर लिया, उबर और स्पॉटिफाई ने। यहाँ पे बेनिफिट ये है कि इनकी एक तरह से को ब्रांडिंग हो गई है, ठीक है। बेनिफिट ये है कि दे आर गेटिंग ए मोर कस्टमर बेस प्रमोशन उसका फ्री में हो रहा है, कि जो बंदा उबर में बैठ के जा रहा है वो स्पॉटिफाई अगर यूज कर रहा है, देन ही इज एबल टू get aware that, see, this is the online subscription based service for music, so this is the strategic alliance, you can say, right? So only 4 minutes are left. Anyone is having any doubt? We have done this topic.
anyone is having any doubt, they may ask. Let me quickly share this document for the attendance. अपना प्लीज अटेंडेंस मार्क करवाओ. टुडे इट्स रोल नंबर 08 अनुपम. एक मिनट. अनुपम. ओके, स्क्रीन पे देखो प्लीज. फटाफट बताओ. नंबर 3 मिनट बचा है. सर अजय. अजय. ओके, the students who are able to see their Dipanshu. Please mark your attendance. सर सुशांत. रोल नंबर बताओ अपना. रोल नंबर. सर जितेंद्र. सर 39 है सुशांत कुमार का भी. 41. सुशांत 41. ओके, स्क्रीन पे देखो जिसका लगा हुआ है. 42. सर 42. 42. ओके, सर 38. सर 17. सर 32. 17. 24. कितना? 24 से जितेंद्र. 24 है आपका रोल नंबर. यहाँ कुछ और दिखा रहा है. देखो स्क्रीन पे कोमल गोयल दिखा रहा है. हाँ? रोल नंबर नहीं पता क्या आपको अपना? लगा दिया 17. गौरव लगा दिया. सर 19 लगा दो. जतिन. नो सर, जितेंद्र. आपका रोल नंबर तो 20 है ना? और कोई जिसका सर अटेंडेंस 38. हुआ है? सर 32. सर 36. 32. 36. सिमरिक. ओके, और कोई? सर 17. 38 कोई कह रहा था मुझे. 38 लगा दिया सुनिए जी मैंने. 17. 17. होल्ड ऑन. 17. गौरव लगा दिया. गौरव मैंने कहा. दीपाली. ओके ओके, दीपाली. सर हिमांशु Who is 17 left? सर. हाँ? हिमांशु सर 17. नहीं नहीं, यहाँ देखो स्क्रीन पे. देखो स्क्रीन पे. हिमांशु 18 है. Anyone else who is left with the attendance? सर हिमांशु ये के लगा end दो हो सर. जाएगा. 18 सर. हिमांशु. ये ऑटोमेटिकली एंड हो जाएगा. ये अनुपम लगा दिया मैंने. एक बार देख लो सारे. ठीक है, we will meet in the next class. Thanks. Bye.